वृषभ राशि पे। टॉरस। टॉरस के जो लॉर्ड है वो है वीनस, शुक्र। शुक्र बहुत प्योर है, तो ये राशि भी प्योर आती है ना। और शुक्र क्या, प्योरिटी को, जो भी रिफाइंड चीजें होती है ना, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। तत्व की बात करें तो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है ना। पृथ्वी, हम सब पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं। तो पृथ्वी खुद कितनी स्टेबल है कि इतने सारे लोगों का भार अपने ऊपर लेकर है, उसके बावजूद भी स्थिर है। तो आप उस चीज से लगा सकते हो हिसाब कि पृथ्वी तत्व कैसे काम करेगा। स्त्री स्वभाव का है, तो इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा वर्क करती है। जैसे फेमिनाइन का क्या होता है, बहुत केयरिंग होती है, इमोशनल होती है, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत एक्टिव भी रहती है, और उनकी बहुत केयर भी करती हैं एक माँ की तरह, है ना। तो उस तरीके के ट्रेड्स इनके अंदर होते हैं। क्वालिटी की बात करें, फिक्स्ड, अर्थ एलिमेंट है और फिक्स्ड है। तो आप देखो वो चीज स्थिरता को लेकर आ रही है वापस, अगर हम फिक्स्ड की बात करें। और दूसरे सेंस में जाएंगे अगर स्थिर, तो ये बहुत मतलब किसी चीज पे अगर इनके दिमाग में बैठ गई तो वो फिर बैठ गई। अगर ये मतलब किसी जने से अगर इन लोगों को तकलीफ हो रही है ना, तो फिर तो वो सोच ले अपना, इनको अगर फिर उस पर्सन से बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। कब तक? जब तक इनके दिमाग में वो चीज सेट नहीं होती, है ना। दिमाग में जब तक खटका नहीं आता तब तक सब सही है, ये इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन एक बार कोई चीज फिक्स हो गई तो फिर वो हो गई। डायरेक्शन साउथ है। साउथ डायरेक्शन भी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपने अगर वास्तु का थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो साउथ वाली दिशा स्टेबिलिटी की बताई गई है ना। और वैश्य, अ- अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ये लोग। इन लोगों को पता है किस तरीके से किससे काम लेना है, हमको किस तरीके से बात करनी है। कोई चीज अगर हमको कंक्लूजन पे लेकर आनी है तो वो किस तरीके से लेकर आएंगे, ये चीजें इनको बहुत अच्छे से आती है। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। सिंबल बुल। अब बुल की अगर बात करें तो वो कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बैल जो होता है ना शांत रहता है, और शांत होने के साथ साथ स्ट्रांग रहता है। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, उसको परेशान नहीं करोगे, तब तक वो आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आपने उसको मतलब परेशान कर दिया है किसी वजह से, तो फिर वो आक्रामक हो जाते हैं। इनका नेचर बहुत शांत होता है, और शांत होने के साथ साथ इनमें स्ट्रेंथ बहुत होती है। बैल से जीतना इतना आसान नहीं होता, है ना। तो वृषभ राशि क्या है, ये बिना वजह कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ती, कोई विवाद नहीं करती। लेकिन जरूरत पड़ने पे फिर अपने जो स्ट्रेंथ है उस पे फिर ये आ जाते हैं, है ना। ये बहुत ही स्थिर और धैर्यवान, मतलब ये जानवर जो है, तो ये एनर्जी हमको क्या बताती है कि धीरे, लेकिन ये कंटिन्यू बेसिस पे काम करते हैं। भले धीरे करेंगे लेकिन कंसिस्टेंसी रहेगी इनकी लाइफ। ये जल्दबाजी नहीं करते किसी चीज को लेकर, लेकिन जो काम स्टार्ट करते हैं उसको पूरा भी करते हैं, है ना। अब बैल की एक बात है कि अ, मेहनत ये बहुत अच्छे से करते हैं। आपने देखा खेतों में बैल ही काम करते हैं, तो इनका वहां पे भी धरती से जुड़े हुए हैं, ये धरती से जुड़ा पृथ्वी तत्व अभी हमने देखा था। और वहां जो खेती है, अगर हम बात करें फसल की और इनकी, जो तो जो फ्रूट निकल के आता है, तो वो आपके पैसे और संसाधनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये राशि आपको, आपके लिए पैसा और संसाधन को भी बताती है। मेहनत करके, क्योंकि बैल पहले मेहनत करता है, वहां पे खेत जोतता है, फिर उसके अंदर बीज पड़ेगा, फिर पौध उगेगी,
पड़े होंगे, उसके बाद उसके अंदर अगर गेहूं है तो गेहूं उग रहे हैं, या जो भी फसल है, उसके बाद उनकी कटाई होगी, छटाई होगी, फिर जाके वो चीज आपके काम आएगी। तो ये जो प्रोसेस है इतना लंबा, ये बहुत पेशेंस वाला है। इनमें पेशेंस होता है इस राशि में, है ना? मेहनत करते ही है वहां पे। अगर हम देखें तो ये लोग क्या है, अम, घर को, परिवार को बहुत महत्व देते हैं और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं। अगर नेगेटिव ट्रेट की बात करें तो एक जिद होती है इनके अंदर। अब वो जिद अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती, दोनों तरीके से हो सकती है कि वो किस तरह की जिद को लेकर काम कर रहे हैं। डिटरमाइंड भी रहते हैं। तो ये क्या, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अगर कहीं कहीं पे अटक जाए तो अटक जाए। कभी कभी जिद्दी स्वभाव भी आ जाता है, तो वो चीज इनका थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। फिक्स्ड साइन है तो इजीली किसी बदलाव को ये लोग नहीं लेते। इनको बदलाव इतने मतलब पसंद नहीं होता। बुल क्या होता है, बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, अपना मतलब सुरक्षा अपनी और अपने आसपास की चीजों की। वो एक बाउंड्री क्रिएट करके रखता है। तो बाउंड्री अगर क्रिएट करा, इट मीन्स ये जहां पर है वहां पे कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, है ना? और जब जरूरत पड़ती है तो ये एग्रेसिव भी हो जाते हैं। इनको कंफर्ट बहुत पसंद है, इनको भोजन बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था काल पुरुष की कुंडली। अब जब हम राशियों की बात कर रहे हैं तो वो काल पुरुष की कुंडली अपने दिमाग में रखना, बहुत काम आएगी, है ना? सेकंड हाउस क्या था? फूड का था। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस फूड का था। तो अब हम वृषभ राशि की अगर बात कर रहे हैं तो वो भी भोजन को पसंद करने वाली है राशि। कनेक्ट किया आप थोड़ा थोड़ा अगर करोगे ना तो आपके धीरे धीरे कनेक्शन बैठने लगेंगे। काल पुरुष की कुंडली और अभी हम जो राशियां पढ़ रहे हैं, काफी कुछ आपको उसमें समझ में आएगा। वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करना। तो इनको आराम पसंद जीवन अच्छा लगता है, अच्छा भोजन और सुविधाएं इनको पसंद है। तो ये कंफर्ट, लग्जरी, अच्छे खाने को एंजॉय करने वाले होते हैं। लाइफ को धीरे लेकिन पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये आगे लेके चलते हैं। और एक चीज कि इनको सफाई बहुत पसंद होती है ना? आप मतलब बुल को देखोगे ना तो वो अपने आसपास अच्छी साफ सुथरी जगह पे ही बैठेगा, वो वही रहेगा। तो इनको अपने आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चाहिए, साफ सुथरा। अब हमने जैसे इसकी एनर्जी की बात करी। अब एक चीज देखो, काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस के अंदर आएगी वृषभ राशि। तो वो मेष राशि वाले कैसे होंगे? उनको अपना खान पान जो होगा वो बहुत अच्छा डेकोरेटिव पसंद होगा, अच्छी चीजें खाने को पसंद होगी, है ना? अभी हम किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ वहां पे राशि की बात कर रहे हैं। सेकेंड हाउस फूड का था, धन संचय करते हैं अच्छे से, है ना? और आपका बैंक बैलेंस का था तो वो डिपेंड करता है, शुक्र की पोजीशन देखी जाएगी। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, वो सिंपल सिंपल जो सूत्र है उनको देख रहे हैं। बाकी फिर कि उसके लॉर्ड की पोजीशन क्या है, वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है, वो प्रिडिक्शन अलग हो जाएगी। पर इनमें से आपकी काफी चीजें लगेंगी अगर वो हाउस अफ्लिक्शन में नहीं है तो, है ना? अफ्लिक्शन में होगा तो प्रिडिक्शंस थोड़ी चेंज हो जाती है, नेगेटिव ट्रेट्स आ जाते हैं। अभी यही टॉरस को आप फिफ्थ हाउस में ले जाओ। फिफ्थ हाउस में अगर टॉरस है आपकी तो वो बच्चों का है घर। बच्चों को भोजन पसंद होगा, है ना?
7th हाउस में आपका स्पाउस फूडी होगा, उसको अलग अलग तरह की डिशेस और बहुत अच्छी वाली पसंद होंगी। जिस जिस हाउस में आप इसको लेते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगाते जाओगे, है ना। 10th हाउस पे सपोज करो ये आ रही है, तो इनको अपना वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। अगर 10th हाउस में आ रही है ये राशि, तो उनको आसपास, क्योंकि सफाई पसंद है ना ये लोग। 12th में अगर आ जाए, मतलब मिथुन वालों के लिए, तो उनको अपना बेडरूम, 12th हाउस से बेडरूम भी देखते हैं, उनको अपना बेडरूम बहुत साफ सुथरा चाहिए। अच्छा ना, वहां पे गंदगी पसंद नहीं है, वहां पे रेस्ट करना उनका कंफर्ट जोन हो गया। इस तरीके से हम इन राशियों को आगे यूज में लेना शुरू करेंगे। तो जैसे मैं ट्रेड बता रही हूँ, आपको हाउस के 5-5 ट्रेड्स पता है, उनको लो, इनको मिलाओ, कौन से हाउस में कौन सी राशि जा रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चेक करोगे। आप अपनी अपनी कुंडली पे करना अभी, है ना, क्योंकि आप अपने बारे में सब कुछ जानते हो, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सब कुछ जानते हो, तो ये चीजें अभी उन्हीं पे लगाना। सारी चीजें नहीं लगेंगी, 50% ही लगेंगी। क्यों? क्योंकि अभी ग्रह नहीं बैठे हैं, दृष्टियां नहीं आई हैं, वो सब बाद में आएगा। तो अभी हम लोग जितना जितना लगे हमको उतना उतना चेक करेंगे। देखो, अभी हमने वही देखा था, आराम पसंद है, क्रिएटिव है, फिजिकली स्ट्रांग है ना, सीधा साधा सा स्वभाव है। जब तक आप छेड़ोगे नहीं तब तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, छेड़ोगे तो फिर इनसे स्ट्रांग तो कोई है ही नहीं। पैसे की ओर झुकाव बोल सकते हो, मनी माइंडेड, या पैसे का कद्र करना कह सकते हो कि। तो ये सेकंड हाउस से हम लोग अभी देखा, है ना, परिश्रम करने वाले होते हैं, साइन ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन आप इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे बुल है, अब वो अगर खेत में खेत जोत रहे हैं, तो वहां पे भी एक क्रिएशन ही तो हो रहा है। फसल उगेगी, एक शुरुआत, बीज पड़ेगा, तब उसमें से फसल उगेगी, तो वहां ये हेल्प कर रहे हैं। स्टबन वाला हमने देखा ही था, है ना, और फूड लवर होते हैं, ये सारे ट्रेड्स हम लोगों ने देख लिए। आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि हम उसके सिंबल को याद रखें, और कुछ वो वाले ट्रेड्स जो प्रकृति और वो ये सब जो हम लोगों ने फेमिनाइन और फिक्स्ड और ये सब, कुछ उसमें से उठा लीजिए, और कुछ अपने ये सिंबल को अगर हम याद कर लेंगे ना, तो वो मेरे ख्याल से आपको वैसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंबल के ट्रेड्स हमें पता है, और आपको देखना है तो आप बुल के बारे में जितना पता कर सकते हो पता कर लो, रैम के बारे में जितना पता कर सकते हो पता कर लो, वो सारे ट्रेड्स इनके अंदर आएंगे। जो जो सिंबल है ना, उनके सारे ट्रेड्स इनके अंदर आएंगे, तो आप उनके बारे में और नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो, आपके लिए और ब्रॉड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।